सिंपली 20 नंबर दे दियो है। तत्र विप्रकीर्ण भावानाम उपभेदा अपरिगणिता। विप्रकीर्ण भाव के जो उपभेद हैं, माने सब डिविजन्स हैं, वो गिने नहीं गए हैं, क्योंकि मिसेलेनियस की जो भी कुछ हेडिंग है, मिसेलेनियस के अंतर्गत जो भी कुछ आ रहे हो है, वाकू फिर काउंटिंग नहीं करी जाए, वो एक काउंटिंग करके और वाकू वैसे वहां में बहुत सारे जितना भी कुछ बच रहे हो वो सब मिसेलेनियस में आ जाए। नमस्कृत्य हरिम वक्षे तद्गुणानाम विभेदकान भावान विंशतिधा भिन्नान सर्व संदेह वारकान। मुमुक्षु यानी जो मोक्ष की कामना रख रहे हो है विषय में फंसे भयो, पर विषय सु विषयासक्ति से छूटना चाह रहे हो। विषयासक्त माने जो विषय में आसक्त है, पर विषय में आसक्त है और विषय में आसक्त ही रहना चाहे, ऐसा जघन्य। और मुमुक्षु क्या है, थोड़ा रिफाइंड सोल है। वो ये बात कबूल करे कि मैं विषयासक्त हूं, पर मैं विषयासक्ति से छूटना चाह रहे हूं। तो वाकी स्थिति खराब है, पर वाको एम्बिशन खराब नहीं है। और विषयासक्त को क्या है, स्थिति भी खराब है और एम्बिशंस भी वाके खराब है। करप्टेड एम्बिशन है वाके, हेल्दी एम्बिशन नहीं है। और विमुक्त मतलब न तो वो विषयासक्त है और न वाको छूटने की कोई गरज है, क्योंकि वो तो छूट ही गए। और ऐसे 3 भेद हुए हैं वक्ता के। तो भावान विंशतिधा भिन्नान सर्व संदेह वारकान। ये एक बात ध्यान से समझो, कितनो महाप्रभु जी को ओवर कॉन्फिडेंस है कि कह रहे हैं कि एक वक्त जल भेद पढ़ लोगे ना तो तुम्हारे संदेह निवृत्त हो जाएंगे, और अपन निवृत्ति नहीं करना चाहें। वो जो मैंने कही ना कि सो काहे थे, तो वह मैंने पढ़ के सुनाया तो ना आप लोगों को कि सो काहे थे, बोले अब छूटना ही नहीं चाहे। क्यों कि सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौच खलधर्मिणी पाषंड प्रचुरे लोके कृष्ण एवं आजीविका मम। तो कृष्ण ही मेरी आजीविका हो तो काय को छूटूं, या आजीविका को क्यों छोड़ूं। पहले जितना कमाना हो इतना कमा लूं, फिर फुर्सत से कभी सोचेंगे कि महाप्रभु जी ने क्या कही। महाप्रभु जी को नाम चल रहे हो तब तक तो कमा लें, कहीं चलना बंद हो गए तो भूखे मर जाएंगे। आज नो लाभो लीजिए जी, काल कोणे दीठी छे। ये सिद्धांत पे अपन काम कर रहे हैं अभी। पर बेचारे महाप्रभु जी को सच्ची दया आवे। वैसे अपना बाप है, बाप पे दया करने वाले अपन कौन, पर कभी दया आवे कि उनको कितना ओवर कॉन्फिडेंस होगा अपने पे कि मेरे बेटान को सब संदेह दूर हो जाएगा, मैं जल भेद लिख दूं तो। और अपने सब संदेह इन्हीं में पाल रहे हैं। काय को दूर करें संदेह, जब कृष्ण ही हमारी आजीविका है। तो कृष्ण से सारे मौज मजा रंग राग चल रहे हैं, अभी काय को छोड़े हम, ये संदेह निवृत्त क्यों करें। संदेह जीवेंगे तो हमको मजा है, तो सारी शान और शौकत है, तो सारी ऐशो अय्याशी है। रंगे फितरत से मिलो, सबसे मिलाओ तो एक बार मेरे दिल से मिलो। वाह तबस तबीयत में अपन जी रहे हैं, काय को छोड़े, क्यों संदेह दूर करें जब संदेह से हमारा जीवन चल रहे हो। तो बेचारे महाप्रभु जी को पता नहीं होती ये रहस्य कि क्या लफड़ा हो गया। गुण भेदास्तु तावंतो यावंतो ही जले मता। ये गुण भेद कथा के एग्जैक्ट उतने ही हैं, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जितने जल में गुण भेद पैदा हुए हैं आधार के भेद सु। अब वो बात शुरू हो रही है। बहुत पोइट्रिकल कुछ महाप्रभु जी मूड में है ये जल भेद लिखते वक्त। कैसा गजब की कोई सूझ महाप्रभु जी ने यहां वापरी है कि सब भगवत कथा के प्रवचन कर्तान के भाव को जलसु कितने सिस्टमेटिकली सेट कर दिए हैं इक्वेशन वाइज। ये देखोगे तो मजा आएगी। कूप्याभ्य स्वाहा इति वचनोक्त जल सदृशः प्रथमो विषयासक्त प्रवक्तु अनिंद्यो भाव। सबसे पहलो मंत्र वेद को कूप्याभ्य स्वाहा, या कूप्याभ्य स्वाहा में जल को जो नेचर बताया गया है वह नेचर के जैसो विषयासक्त प्रवक्ता को
एक अनिंद्य भाव है। माने कुआं कुछ अच्छे भी हुए हैं, वो कुआं की मेंटेनेंस पे डिपेंड करे है, और कुआं कुछ गंदे भी हुए हैं, वो कुआं की जो है वो मेंटेनेंस अच्छी नहीं हो तो कुआं गंदो भी हो सके, क्योंकि कुआं बंध्यो भयो जल है। तो आपको मेंटेन कियो तो अच्छा भी रहेगा, और मेंटेन नहीं कियो तो वो बिगड़ भी जाएगा। तो ये निंद्य भाव नहीं है, कुआं को अनिंद्य भाव है। ऐसे विषयासक्ति भी कुछ अनिंद्य हो सके है, विषयासक्ति कुछ निंद्य भी हो सके। सीधी सी समझने की बात है कि जो विषय में अपनी आसक्ति शास्त्र के सुनिषिद्ध नहीं है, वह विषय में अपनी आसक्ति है, तो विषयासक्ति के दृष्टि से वो कोई लोअर स्टेज है। पर शास्त्र सु यदि वाको निषेध नहीं किया गयो है तो वो अनिंद्य है। प्रशस्त भले नहीं होए पर निंद्य नहीं है, निंदनीय नहीं है। तो विषयासक्त को एक अनिंद्य भाव भी हो सके है, विषयासक्ति कोई निंदनीय प्रकार की भी हो सके कि जिन विषयन में आसक्त होना शास्त्र बड़ी निंदाजनक बात समझे कहे, या तरह से विषय में आसक्त नहीं होना चाहिए। तो जैसे धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, जैसे भगवान ने गीता में आज्ञा करी, मैंने वहां ठठाई में आपको समझाया तो कि धर्म सु अविरुद्ध काम मेरो स्वरूप है। वो प्रशंसा के अर्थ में नहीं है, अनिंदा के अर्थ में। ये बात ध्यान से समझियो कि धर्म सु अविरुद्ध काम यदि है तो वो अनिंद्य काम है, वो निंद्य काम नहीं है। नहीं तो काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवो महाशनो महापापमा कहो है भगवान ने कि सबसे बड़ा पाप काम और क्रोध है। पर यदि कोई काम कोई क्रोध ऐसो है कि जो धर्म सु अविरुद्ध काम है, धर्म सु अविरुद्ध क्रोध है, तो वो निंद्य नहीं है, अनिंद्य। बाकी निंदा की फिर आवश्यकता नहीं है। वह पॉलिसी को पकड़ के चलोगे ना तो सारी बात समझ में आएगी। कैसो अनिंद्यो भाव गायका कूप संकाशा गंधर्वा इति विश्रुता। अब एक बात ध्यान से समझो टेक्सचुअल वाइज कि जहां भी इन्वर्टेड कॉमा मैंने दियो है ना, वहां उनको क्या कहो जाए है यह बात कही है। पर नॉर्मली वाक्यतः है जो श्रुति में वचन आयो है वो वचन महाप्रभु जी कोट करे हैं। पर समहाउ या श्लोक में महाप्रभु जी ने श्रुति वचन में जो वचन आयो है वाकू नाम तरीके कोट नहीं करके कंपैरिजन में कोट कियो है। सो या के लिए यहां कूप पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा के गंधर्वा इति विश्रुता इन्वर्टेड कॉमा में ये बात है। ये बात ध्यान से समझियो। जैसे एक सामान्य उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो बात समझ में आ जाएगी। के बड़े पुत्र को राम कहे हैं। यहां राम राम व्यक्ति के अर्थ में नहीं होके नाम के अर्थ में है। दशरथ को बड़ो पुत्र, यह फ्रेज जो है वो व्यक्ति को बता रहे हो है कि कौन व्यक्ति। और जो राम शब्द आयो है वो व्यक्ति के अर्थ में नहीं आके शब्द के अर्थ में आयो है कि दशरथ के बड़े पुत्र को राम कहे हैं। तो शब्द वही शब्द कभी जब जो है वो शब्द के अर्थ में आवे तो इन्वर्टेड कॉमा में अपन डाले हैं, और वही बात जब कभी व्यक्ति या वस्तु के अर्थ में आवे तो आपको इन्वर्टेड कॉमा हटा के अपन डाले हैं। तो यहां एक बात ध्यान समझो कि कूप शब्द इन्वर्टेड कॉमा में आना चाहिए तो क्योंकि कूप संकाशा कहो है। पर महाप्रभु जी ने कूप संकाशा यानी कुआ जैसे करके वाकु वस्तुवाचक बना दियो है नामवाचक रहने के बजाय, और एक अलग सु नाम पाछो दियो है गंधर्वा इति। माने गागा के भगवान के गुण को कहने वाले, भगवान की कथा को गागा के कहने वाले कुआ जैसे गंधर्व हुए हैं।
कुआ जैसे इनको गंधर्व कहो जाए है, गंधर्व के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो यहां जो गंधर्व है वो वस्तुवाचक नहीं होके नामवाचक शब्द है करके गंधर्वा पे लगायो है। या के बाद जहां भी आएगो वहां जो श्रुति में वचन है प्राय वो ही वचन कहीं कहीं मिलेगी या में गड़बड़, पर जहां श्रुति वचन है में जो नाम है वही नाम इन्वर्टेड कॉमा में नाम के अर्थ में आयो है। कूप भेदास्तु यावंतः तावंतस्तेपि सम्मता। और जितने कुआ के भेद हो सके हैं उतने भेद ये गाने वाले के भी हो सके हैं। बाकी डिटेल में महाप्रभु जी नहीं बताना चाह रहे हैं, पर टीकाकार गए हैं जो अपना यहां अभी विषय नहीं है। कुआ के बाद एक दूसरी चीज आ रही है, कुल्या। कुल्या बात ध्यान से समझो। कुल्या वाकु कहें कि खेत में जो कुआ हुए वह कुआ में सु जल कुल्या में डालियो जाए और कुल्या सु जो है वो खेत में जावे। वो कुआ सु खेत तक पहुंचने वाली एक नाली होवे है। नहर जुदी वस्तु छे। हवेड़ा, अच्छा हवेड़ा मुझको नहीं पता है, पर हवेड़ा हो तो समझ जाइए। हाँ हवाड़ा में आवे, अच्छा बराबर। पर हवाड़ा शायद वो स्क्वायर है हवाड़ा जो है ना वो स्क्वायर है। उस स्क्वायर में से फिर एक नाली जाती है और वो नाली जो है वो कुल्या कहवावे। वो हवाड़ा जो है वो की काउंटिंग नहीं करी है, क्योंकि हवाड़ा में तो पानी उल्टाया जाए और वो हवाड़ा में से फिर वो नाली में से खेत में जावे। तो ये जो नाली जो है वो कुल्या है। सो कुल्या पौराणिका प्रोक्ता। अब देखो, कुल्याभ्य स्वाहा वचनोक्त जल सदृश द्वितीयो विषयासक्त प्रवक्तु अनिंद्यो भाव। जैसे गंधर्वन को एक भगवत कथा कहने को, एक गागा के भगवत कथा कहने को भाव है, ऐसे ही जो है वो पौराणिकन को भी एक कुल्या के जैसो भाव है, वो नाली जैसो कि जो खेत को पहुंचावे है। और प्रोक्ता पारंपर्य युता भुवि, ये बात ध्यान समझो कि वो नहर में नाली में पानी तभी बहे कि जब कुआं में सु ढोलियो जातो हो। तो यदि कुआं में सु ढोलियो नहीं जाए तो नाली सूखी सट्टो हुए। यही ढंग सु जो परंपरा सु जो पौराणिक हैं तो वो कोई कुआं से जुड़े हुए हैं जिनमें से पानी रेड़ियो जा रहे हो, पर जान करके कोई पौराणिक बन रहे हो अपनी आजीविका चलाने के लिए, तो वो परंपरा से पौराणिक नहीं है। ये बात समझने में थोड़ी अपने को अकल वापरनी पड़ेगी कि सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेन धूमेन अग्निरिवावृता। ये जो अपना एक भारतीय संस्कृति को भाव तो कि परंपरा से यदि आप कोई काम कर रहे हो वो सामान्यतया लोक में बहुत रिस्पेक्टेबल काम नहीं है, पर पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे कोई मोची है तो मोची है, तो वाको कोई मोची होना निंदा की बात नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी कोई जो है वो खाल उतार के बेच रहे हो है, तो खाल उतारना मरे जानवर की वैसे बुरी बात है, पर परंपरा से कोई चली आ रही है तो वाको कोई जस्टिफिकेशन है। क्यों कि वाकी इंडिविजुअल चॉइस नहीं है वो, पर वा तरह से वो पैदा भयो है। वाने वो कुछ चूज नहीं किया है, वा में वो पैदा भयो है। ऐसे जो परंपरा से पौराणिक हैं उनने यदि पौराणिक हो के और पुराण कथा करके और भगवान की कथा कर रहे हैं तो वाकु अनिंद्य भाव कहोगे, क्योंकि वो उनने कोई वाकु बतौर प्रोफेशन नहीं चुनियो है, वो तो उनकी कुल परंपरा से चली आती भाई रीति है। तो वो तो पौराणिक कथा की तो बात जाने दो, ऐसे जानवर की खाल खींचने तक के बात को। और पुराणन में ऐसी कथा भी आवे कि बहुत बड़े तपस्वी ब्राह्मण से ज्यादा वो खटिक जो मांस काट काट के बेचतो तो वाकु स्वकर्म परायण होतो तो वाकु अच्छो माने गयो कि नहीं वो स्वकर्म परायण और ये ब्राह्मण नालायक है,
जो स्वकर्म परायण नहीं है। तो अपने कर्म में परायण रहने को कोई एक जस्टिफिकेशन है हर वक्त, चाहे वो कर्म ऊंचो है कि नीचो है। बालकें कई यही आर्ग्यूमेंट करें कि अपने बाप दादा जो है वो कमर्शियल सेटअप में सेवा करते आए, तो अपने बाप दादा सु चले आयो, ये धंधा है तो या बाप दादा सु चले आए धंधे को, मने सदोषम अपि न त्यजेत। ऐसे भी आर्ग्यूमेंट बालक कर रहे हैं। पर एक बात ध्यान समझो कि जहां तक सेवा को सवाल है, जहां तक भगवत कथा को सवाल है, वहां तक महाप्रभु जी ने स्पेसिफिकली या के लिए कहो है कि परंपरासु आतो भयो भी यदि तुम पुष्टि मार्गी हो तो तुमको छोड़ देना चाहिए। तो ये जो रूल है वो जो परंपरातः जो अनिंद्य माने गयो है, बाकी महाप्रभु जी ने स्पेशल केयर लेके निंदा करी है। तो वो अपने यहां पॉसिबल नहीं है, दूसरे के यहां पॉसिबल हो सके है। या को महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर विवेचन किया है। तो पारंपर्य युता भुवि, महाप्रभु जी उनको कोई तरह को अनिंद्य भाव मान रहे हैं। वाक्य बाद विकर्याभ्य स्वाहा, विकर्याभ्य स्वाहा इति वचनोक्त जल सदृशो तृतीयो विषयासक्त प्रवक्तु निंद्यो भाव। नाली में सु वो जल जा बखत क्यारी में चलियो जाए तब वो विकर्या को जल हो जाए है। और एक बात ध्यान से समझो, मैं जल के संदर्भ में बोल रहा हूं, भगवत गुण के संदर्भ में नहीं, क्योंकि जल के संदर्भ में ये बात समझ जाओगे तो भगवत गुण में भी समझ में आ जाएगी कि नाली में बहते जल को कभी हाथ से पीनो है ना तो पियो जा सके, पर क्यारी में भरे भरे जल को माने गधा भैंस गाय सब पी सके, पर मनुष्य फिर नहीं पी सके। क्यारी में जल भर गया तो वो कभी गांव में जाके देखोगे तो ये सिचुएशन पता चलेगी कि नाली में बहते जल को खोबा भर के पीनो हो तो आनंद से पिया जा सके, क्योंकि नाली में कुछ सफाई है निरंतर जल बहने के कारण। और क्यारी में क्या हुआ है कि खाद मिलाई है, मट्टी को खोद रखी है, तो जैसे ही क्यारी में जल जाते ही इतना गंदो हो जाए कि वो खाद की क्वालिटी, खाद के गुण, मट्टी खुद ही भाई मट्टी के गुण के कारण वो मटमैलो गंदो पानी तुरंत हो जाए है। सो क्यारी में जाते ही वो लफड़ा पैदा करने वाला जल हो जाए। नाली में वो जल अनिंद्य तो वो क्यारी में जाके निंद्य हो जाए है। कितनी माइन्यूट डिटेल पे महाप्रभु जी की निगाह है, ये देखने लायक बात है कि क्षेत्र प्रविष्टास्ते चापी संसारोत्पत्ति हेतव। बहुत डेलिकेट बात है, बहुत डेलिकेट बात है कि